चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। लोगों का केजरीवाल से मोह भंग हो चुका है। केजरीवाल के घोटालों से जनता त्रस्त है। हरियाणा सरकार के 100 दिन पर भी कृष्ण बेदी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि 100 दिन में सरकार ने अपने वादे पूरे किए। विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, वहीं हरियाणा को 32 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए त्रिलोकपुरी से जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। त्रिलोकपुरी विधानसभा की जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ने के लिए बड़ी व्यापक योजना बनाई है। देश के विभिन्न प्रांतों के प्रमुख नेतागण यहाँ लगातार चुनाव अभियान में लगे हुए हैं, बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, जनसभाओं की और घर घर जाकर लोगों के बीच में अपनी बात रखने का हम सब ने एक कार्यक्रम तय किया हुआ है। और 2 जनवरी से हरियाणा की टीम भी 32 विधानसभाओं को यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में देख रही है और हमारे सभी प्रमुख नेतागण यहाँ चुनाव की तैयारी में हैं। और मैं भी त्रिलोकपुरी विधानसभा में 2 जनवरी से यहाँ पर हूँ। उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के जितने भी नेतागण यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है और उनको किस किस विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनके जरूरत के हिसाब से भेजना है, वो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार के तालमेल की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। और लगातार जो चुनाव अभियान हमारा गति पकड़ चुका है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत की 8 तारीख को दिल्ली प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोगों का केजरीवाल से मोह भंग हुआ है, उसके झूठे ढकोसले, नारेबाजी और घोटालों से दिल्ली प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। चुनाव में बड़े बड़े वादे करेगा, बाद में आरोप केंद्र पर लगाएगा। तो लोगों ने मन बना लिया है, जब सब व्यवस्थाएं ही केंद्र ने करनी है तो फिर क्यों ना केंद्र के साथ चलें और दिल्ली प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की हम सरकार बनाएं। सर, चूंकि आज तीसरा संकल्प पत्र, आखिरी संकल्प पत्र गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया जाएगा, क्या कुछ चीजें रहने वाली है, किस तरीके से संकल्प पत्र को आप देखते हैं? देखिए, संकल्प पत्र नहीं, हमारा वचन पत्र है। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार जब हमारी सरकार बनी, जो हमने घोषणा पत्र, जो वचन पत्र दिया था, हमने पहले 100 दिन का जो तय किया था एजेंडा, वो लगभग हमने कंप्लीट कर दिया और मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस कहती थी कि हमने 100 गज का मकान दिया, प्लाट दिया, परंतु धरातल पे कहीं था नहीं, ना प्लाट था, ना कब्जा था, ना कागज था। उसकी देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, उसकी जिम्मेवारी हमने ली थी, उसको हमने पहुंचाने का काम किया। किसान की एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाए और हमने केवल खरीदने का काम नहीं किया, 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट उसके अकाउंट में डालने का काम किया। आखिरी टेल तक हमने किसान को पानी उसके खेत तक जाए, इसकी जिम्मेवारी हमने ली थी। वो उसी प्रकार की सारी योजनाएं हम दिल्ली प्रदेश के अंदर लोगों को ये जाके कह रहे हैं कि हम आपसे जो वचन पत्र लेकर आए हैं, जो गारंटी मोदी जी ने गारंटी दी है, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी है। हमने वादा किया है कि प्रत्येक झुग्गी के स्थान पर वहीं पर हम लोगों को मकान देने का काम करेंगे। जबकि वो केजरीवाल झूठ बोल रहा है, भाइयों ये स्कीम बंद हो जाएगी। मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, जो प्रदेश की स्कीम में है वो एज इट इज लगेंगी, परंतु केंद्र का लाभ हम लोगों को अलग से देने का काम करेंगे। इस बात पर लोग विश्वास कर रहे हैं। आज ही पीने के पानी से त्रस्त हैं लोग, दिल्ली के यातायात से त्रस्त हैं, सीवरेज की समस्या मुंह बाई खड़ी है, घोटालों की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, सारा का सारा मंत्रिमंडल जेल के राउंड ले रहा है और अभी भी विभिन्न मुकदमों में फंसे हुए हैं। 20 से ज्यादा विधायक इसकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आज केजरीवाल जी की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि संपूर्ण बहुमत की दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी को त्रिलोकपुरी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और साथ ही जिस तरीके से संकल्प पत्र को कहा कि वचन पत्र है वो हमारा, और जो भी कहा गया यानी मोदी जी जो भी कहते हैं वो खुद में एक गारंटी होती है, गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।